आज आप लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से अभी आपको एक सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव वन लाइनर का। तो इसमें आज आपको भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे आप लोग को। आप जो भी न्यू व्यूअर है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तो चलिए अभी हम आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय इतिहास में, तो भारतीय इतिहास का जो मेन क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। वह टोटल्स आपको 50 क्वेश्चन अभी आपको अपलोड किया जाएगा। तो आप ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक की इस वीडियो में बने रहें और एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझें। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इससे पहले बिहार स्पेशल टॉपिक चल रहा था और बिहार स्पेशल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर दिया गया। ठीक, अब आपको भारतीय इतिहास के बारे में हमने स्टार्ट किया है और भारतीय इतिहास से आपको प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, आपको कमीशन, सीपीओ, सीडीपीओ सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए जो इस क्वेश्चन जो अपलोड किया जा रहा है इसको आप नज़रअंदाज न करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चंस बोर्ड से दिखने में अगर किसी तरह की परेशानी हो रही होगी तो आप क्या कीजिए कि वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने से आपको क्वेश्चन क्लीन दिखाई देगा और नोट्स भी बनाने में आपको सुविधा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज भारतीय इतिहास हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता आज शुरू कर रहे हैं आपका यह भारतीय इतिहास। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा बोलिए, सिंधु सभ्यता एक है। इसका जो समय काल जो है, यह समय काल है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका जो समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। यहाँ से जो सिंधु सिविलाइजेशन का जो विकसित हुआ है, सिंधु सभ्यता का जो विकसित हुआ है, वह आप अगर पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी है, कमीशन के विद्यार्थी है, तो आपको यह जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक पढ़िए, इस सब के टॉपिक के बारे में पढ़िए, तो वहाँ आपको डिटेल्स सारे कंसेप्ट मिलेंगे और वही कंसेप्ट के आधार पे आपको यह क्वेश्चंस तैयार किया गया है। ठीक है, जो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट्स है। तो सिंधु सिविलाइजेशन का जैसे विकसित हुआ, विकसित दर हुआ, उससे जो टॉपिक बाय टॉपिक जो आगे जो भी बनते चला है, जो विकासशील हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? मान्यता प्राप्त काल कहने का अर्थ यह है कि उसका समय काल क्या है, उसकी अवधि क्या है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का जो अवधि जो था वह है, मान्यता जो है दिया गया है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन दे देगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2550 से 1850 ईसा पूर्व, 1850 से 1750 ईसा पूर्व। इस तरह से 4 ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, उसमें आपको यह भी रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बता रहे हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब समकालीन कहने का जो अर्थ है उनके जैसा नहीं था।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वह था आपका ग्रीक सभ्यता। ग्रीक सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी, यानी सिंधु सिविलाइजेशन जो था ग्रीक की सिविलाइजेशन जैसा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, उसका क्षेत्र कहाँ तक बढ़ा हुआ है, किस दिशा की ओर फैला हुआ है, ये पूरे बात बता रहा है। तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो फैली हुई थी वह पंजाब से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सब एरिया में आपको यह सिंधु सिविलाइजेशन फैला हुआ था, सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। फिर से हम दोहरा रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में से कोई एक भी दे देगा या मिलान करने वाला दे देगा, तो आप इस तरह से इसको मिलान भी कर लीजिएगा और इसका जो बता रहे हैं इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा, तो आपको याद भी रहेगा और आपको यही याद आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपकी सफलता का मार्गदर्शन बन जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी जो कालीबंगान है वह किस प्रदेश में, किस राज्य में है? तो वह सिंधु घाटी का जो कालीबंगान जो स्थल है वह राजस्थान में है, राजस्थान में है। कालीबंगान किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कालीबंगान किस राज्य में है? तो राजस्थान। आप सभी इस क्वेश्चन को रट ले, समझ ले, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा, अन्यथा फिर आप बहुत पीछे रह जाइएगा और यह सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? तो ध्यान दीजिए, कहाँ है आपका, बताया अभी, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहे हैं, समझिएगा अच्छा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुख्य रूप से जो पदार्थ का जो निर्माण किया गया था वह था आपका सेलखड़ी। सेलखड़ी जो है पदार्थ वह हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं का निर्माण किया गया था सेलखड़ी नामक पदार्थ से। तो यह सेलखड़ी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो था वह किस युग के था, किस काल के था? तो कांस्य युग के थे, कांस्य युग के हड़प्पा सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो उनका था वह व्यापार था, व्यापार करते थे और वह व्यापार पर आश्रित रहते थे और वही व्यापार से वह अपना जीवन यापन करते थे और अपने लाइफ को आगे की ओर ग्रोथ करते थे और सभ्यता को ग्रोथ करते थे। तो वह था आपका व्यापार। तो सिंधु घाटी के सभ्यता जो लोग जो मुख्य व्यवसाय जो उनका था, क्या था? व्यवसाय उनका व्यापार था। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यताओं के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे मतलब क्या थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, ग्रामीण शहरी दोनों थे। तो कौन थे? तो वह शहरी थे। कौन थे? शहरी सभ्यता के थे। तो कहा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी थे, कहाँ के? तो शहरी के थे। कहाँ के थे? शहरी के। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वह किससे बनाए जाते थे? तो वह ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नजरअंदाज न करें,
आप स्क्रीनशॉट कर ले, स्क्रीनशॉट करें, नोट्स बनाएं, वीडियो डाउनलोड करें, जितना तकनीक से तकनीक आप इसमें दिमाग लगाएं और आप अपनी याद जरूर करें, रट ले, ताकि यह क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कहा गया क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे ज्यादा जो उत्पादन करते थे वह क्या था? आपका कपास था, कपास। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? और यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। ध्यान रहे, आपको हड़प्पा पूछ दे, सिंधु पूछ दे, दोनों सेम है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर, जहां से सिंधु सिविलाइजेशन समाप्त होता है, वह स्थान कौन सा था? जहां से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे पतन की कगार पे चले गए, वह स्थान था लोथल। लोथल से सिंधु सभ्यता का पतन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुआ था? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह माप तौल, मतलब कोई भी वस्तु के माप तौल के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता था। वह आदान प्रदान जो सिंधु सिविलाइजेशन के लोग करते थे वह किस स्थान से करते थे या कहां से खोज हुआ? तो वह स्थान था लोथल, वह स्थान था लोथल। आप इसको भी नोट्स कर ले और याद करें। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा सब जो समाज था वह किन वर्गों में विभक्त था? आपके ऑप्शन 1 भी दे देगा, इसमें से जो बताए हैं उसमें से ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो अब विद्वान में, विद्वानों में विभक्त था, योद्धा में विभक्त था, व्यापारी में विभक्त था और श्रमिक में विभक्त था। विद्वान जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे वो विद्वान थे, उनके अकॉर्डिंग समाज में, समाज को आगे की ओर धर्म के प्रति, राजनीति के प्रति, शिक्षा के प्रति विद्वान लोग ये काम करते थे। योद्धा जो युद्ध करते थे, व्यापारी जो एक वस्तु को आयात और निर्यात करते थे व्यापारी, श्रमिक जो उसमें लगे हुए रहते थे और व्यापार में अपने काम में अपने हाथ को बढ़ाते थे। किसानी काम, किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में तो ये सब काम श्रमिक करते थे। तो आपके हड़प्पा कालीन समाज जो बटा हुआ था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, तो आप इसको याद कर ले। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो नाम था वह हड़प्पा सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921 में। और कौन किए थे? तो दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? तो दयाराम साहनी किए थे, जो अभी पहले क्वेश्चन हमने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित सामंतवादी। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित सामंतवादी था, सामंतवादी था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो वह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। किनको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था, क्षेत्रफल का जो आकार था वह कैसा था? षष्ठभुज था।
षष्ठभुज था, त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, क्या था? तो वह त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार। तो इस तरह से आपको आज हमने जो स्टार्ट किए हैं, यह भारतीय इतिहास का यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव और कमीशन के विद्यार्थी है उनको भी बेनिफिट मिले और आपको मिल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आप इसमें सहयोग करें और हम आपको सहयोग कर रहे हैं। और इस तरह से अब बहुत नजदीक है 1000 सब्सक्राइबर के लिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होता है आपको सब्जेक्टिव क्लास, ऑप्शनल क्लास, सभी क्लास स्टार्ट होंगे और यह सौरभ क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको सारा सुविधा दिया जाएगा, जहां से आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।